एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज, ऐसा कंप्लीट कोर्स जिसमें आपका 11th बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी कंप्लीटली इंक्लूडेड रहेगा। मतलब हम 11th एनसीईआरटी को लेते हुए हम 11th की एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 12th की एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और बायोलॉजी को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आज से हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। और 11th एंड 12th के जितने भी चैप्टर्स है जो एनसीईआरटी से डिलीट भी कर दिए जा चुके हैं, लेकिन उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की और बायोलॉजी को एक्सप्लोर करने की। सबसे फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। ये एक ग्रीक शब्द है। मतलब ये जो बायोलॉजी है ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। आपने देखा होगा बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो या तो लैटिन लैंग्वेज से आते हैं या तो ग्रीक लैंग्वेज से आते हैं। तो ये एक ग्रीक शब्द है। ये बायोलॉजी दो शब्दों का मेल है। वो दो शब्द कौन से हैं? पहला शब्द है बायोस, जिसका मतलब होता है जीवित यानी कि लिविंग। दूसरा शब्द है हमारे पास लोगोस, जिसका अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन करना। अब अगर आप इन दोनों शब्द को मिला दो तो हम कहते हैं जीवों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम कह सकते हैं जीवित जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? जीवित जीवों की स्टडी करते हैं, जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। ये जो बायोलॉजी है इसकी कुछ शाखाएं हैं। बायोलॉजी के अंदर हमें इसकी ब्रांचेस मिलती है, बहुत सारी है। मेनली हम तीन की बात करते हैं। पहले हम ये जान ले कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तु कहते हैं। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ऐसा क्यों? इनको ही क्यों फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जीवों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, सबके ऊपर इन्होंने ही शुरुआत में काम किया था। इस संसार के अंदर, इस जगत के अंदर पहले इनको जो भी जीव दिखाई दिए, जो भी प्लांट्स दिखाई दिए, इन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए, उसको समझते हुए सारी चीजों को दो किंगडम में यानी कि दो जगत में विभाजित कर दिया। इनको जो मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए, जो चलते फिरते दिखाई दिए, उनको उन्होंने एनिमल नाम दे दिया। जो एक ही जगह पर स्टेबल थे, जो फोटोसिंथेसिस करते थे, फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया था, बट जो स्टेबल थे, जो मूव नहीं कर सकते थे, उनको इन्होंने प्लांट नाम दे दिया। इन्होंने प्लांट और एनिमल में, इस पूरे जगत के अंदर उनको जितने भी जीव दिखाई दिए उनको उन्होंने दो चीजों में डिवाइड कर दिया, दो क्लास में डिवाइड कर दिया। एक को उन्होंने एनिमल बोल दिया, एक को उन्होंने प्लांट बोल दिया। एरिस्टोटल ने जीवों के ऊपर बहुत ज्यादा अध्ययन किया है, एनिमल्स के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। लगभग 400 जानवरों का इन्होंने बिहेवियर नोटिस किया है, एनिमल बिहेवियर जिसे हम कहते हैं। उनकी फिजियोलॉजी, उनकी एनाटॉमी देखी, इतना सब कुछ इन्होंने 400 एनिमल, 400 जीवों के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया। फिर इसके बाद इन्होंने आगे कोई साइंटिस्ट अगर स्टडी करने के लिए आए तो उनको और आसानी हो स्टडी करने के लिए, इसलिए इन्होंने एक बुक लिखी है। इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम है हिस्टोरिया। क्योंकि इन्होंने जीवों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर अध्ययन किया है, तो हम क्या लिखेंगे? हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस बुक में इन्होंने अपना जितना भी सार था, इन्होंने जो भी स्टडी किया वो सारा कुछ इसके अंदर इन्होंने लिख दिया। चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जो भी इन्होंने अध्ययन किया था एरिस्टोटल ने, वो सब किस में लिख दिया? हिस्टोरिया एनिमेलियम में। तो आपको फादर ऑफ बायोलॉजी याद रखना है एरिस्टोटल। क्लासिफिकेशन की शुरुआत इन्होंने की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम आगे पढ़ेंगे। जीवों को क्लासिफाई करना, अलग अलग कैटेगरीज में डालना, इसकी शुरुआत किन्होंने की थी? एरिस्टोटल ने की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब मैंने आपसे कहा कि जो बायोलॉजी होती है उसकी शाखाएं होती है, तो बायोलॉजी की मेनली तीन शाखाएं होती है, तीन ब्रांचेस होती है। पहली शाखा को हम कहते हैं जूलॉजी, सेकेंड कही जाती है बॉटनी,
एंड थर्ड होती है माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड होती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है। अब जूलॉजी की बात की जाए, जू वर्ड ही डिनोट कर रहा है किसको, एनिमल को। जू वर्ड का मतलब ही क्या है, एनिमल। इसको हम प्राणी विज्ञान भी कह सकते हैं, जंतु विज्ञान भी कह सकते हैं। इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, जीवों का, यानी कि एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी करने के लिए अलग से जो एक पूरी साइंस बना हुआ है, एक ब्रांच बनी हुई है, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहा जाता है, एरिस्टोटल को ही कहा जाता है, अरस्तु को ही कहा जाता है। सेकंड बात करें हम बॉटनी, वनस्पति विज्ञान जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, पादपों का, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स। हम किसकी स्टडी करते हैं इसके अंदर, प्लांट्स की। इनके ऊपर स्पेसिफिकली, प्लांट्स के ऊपर स्पेसिफिकली किसने काम किया है, थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस जो कि एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे, इन्होंने क्या किया था, पादपों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर काम किया, इसीलिए थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ क्या कहा जाता है, बॉटनी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, थियोफ्रेस्टस। अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसके फादर कौन कहे जाते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन। जब हम सेल चैप्टर पढ़ते हैं, क्लास 9th से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 9th में आपने जो सेल चैप्टर, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ फर्स्ट चैप्टर है, उसमें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम आता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी अलग से एक पूरी की पूरी ब्रांच है, जिसके अंदर हम बैक्टीरिया की स्टडीज, बैक्टीरिया के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम इसको भी डिटेल में हमारे कोर्स में आगे पढ़ेंगे। अब ये तो हमने बेसिक सिर्फ बात की है 3 ब्रांचेस की, जो कि बेसिक ब्रांचेस होती है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी अप्लाइड ब्रांचेस होती है किसकी, बायोलॉजी की। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की और भी शाखाएं, जैसे हमने बॉटनी देख लिया, जूलॉजी देख लिया, माइक्रोबायोलॉजी देख लिया, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। इसके फादर कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम चले, अब कुछ जो ब्रांचेस है उनको ध्यान से सुनिए। आपको कई बार ये वाला वर्ड मिलेगा, एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। एनाटॉमी का मतलब होता है जब आप किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स की स्टडी करो, मतलब उसके बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर की आप जब क्या करते हो, स्टडी करते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। जैसे अगर आप किसी प्लांट को देख रहे हो, प्लांट को बाहर से देख करके उसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो, प्लांट की लीफ ग्रीन कलर की है, प्लांट टॉल है, शॉर्ट है, प्लांट के ऊपर फ्लावर्स कौन से कलर के हैं, तो ये आप उसकी मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके उसके बारे में जानकारी दे रहे हो। जब आप प्लांट के इंटरनल टिश्यूज की, सेल्स की, इन सब की स्टडी कर रहे हो, तो ये उसकी क्या कही जाएगी उस कंडीशन में, एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी आकृति विज्ञान, जैसे कि मैंने कहा, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, आप जो बाहरी संरचना है, बाहरी संरचना की जानकारी दे रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। थर्ड हमारे पास है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान। इकोलॉजी एक पूरी यूनिट है हमारे पास, 12th क्लास में लास्ट यूनिट है, और हम इसको भी कंप्लीट करेंगे, इकोलॉजी, जिसके अंदर इकोसिस्टम आएगा, हमारा एनवायरमेंट आएगा, ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरमेंट के साथ में कैसा इंटरेक्शन है, क्या हमारे ऊपर धूप का, यानी कि हीट का, टेम्परेचर का, लाइट का, वाटर का, एयर का, इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, और हमारा यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन सारी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या असर हो रहा है। इन सब के इंटरेक्शन की स्टडी हम जिस ब्रांच के अंदर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंदर हम इकोसिस्टम और इकोसिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स, उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, इसकी स्टडी करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनॉमी, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। जो वेरी फर्स्ट, ये बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मतलब इसमें हम बायोलॉजी के कुछ कुछ बेसिक चीजों को देखेंगे। जस्ट जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, उसमें हम टेक्सोनॉमी ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को हमने जो क्लासिफाई किया है, जैसे
अभी आप जब देखते हो, आपने 5 जगत वर्गीकरण कई बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा बहुत लोगों ने। 5 जगत वर्गीकरण में साइंटिस्ट ने क्या किया है, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको साइंटिस्ट ने क्या किया है, किसी को प्लांटी में डाल दिया, मतलब किसी को प्लांट मान लिया है, किसी को एनिमल मान लिया है, किसी को मोनेरा में डाल दिया है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह जो उनको मोनेरा में डाल दिया, कुछ को फंगस बना दिया, फंगस मान लिया, कुछ को प्रोटिस्टा मान लिया, मतलब 5 जगत में क्लासिफाई कर दिया है। अब सोचो, जब अगर ये क्लासिफिकेशन नहीं होता, तो हम फंगस को और प्लांट को, मतलब नॉर्मल जो प्लांट है और फंगस है, क्या ये दोनों एक हो सकते हैं? क्या इन दोनों के फीचर्स एक होते हैं? कभी नहीं, दोनों के फीचर्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर हमको इनकी स्टडी करना होता, तो बहुत मुश्किल होती। इस अर्थ पर अभी के टाइम में मिलियंस ऑफ स्पीशीज नोन है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की मिलियंस में स्पीशीज है। नॉर्मली कितने, 7.8 मिलियन स्पीशीज है जो इस अर्थ पर नॉन है, जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है। अब इतनी स्पीशीज के बारे में इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, इन सबको क्लासिफाई कर दिया है, केवल 5 जगत के अंदर इस सारे 7.8 मिलियन स्पीशीज को किसके अंदर डाल दिया है, 5 जगत के अंदर। तो इससे होगा क्या, समझना आसान हो जाएगा, ऑर्गेनिजम्स को समझना, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, उनके कैरेक्टर्स को समझना आसान हो जाएगा। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किस ब्रांच के अंदर आता है, टेक्सोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, ये जो लॉजी वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है स्टडी। अब हम स्टडी की बात करें, किसकी स्टडी की बात करें, एम्ब्रियो की, भ्रूण विज्ञान जिसे कहते हैं। एम्ब्रियो, चाहे वो ह्यूमन एम्ब्रियो हो, चाहे किसी और एनिमल का एम्ब्रियो हो, हर एक एम्ब्रियो की जो स्टडी हो रही है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। ये बेसिक चीज आपको आती है, जो स्पर्म है वो ओवा के साथ फर्टिलाइज करता है, तो इन दोनों से क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट आगे चल करके किस में कन्वर्ट होता है, भ्रूण में, यानी कि एम्ब्रियो। जाइगोट आगे चल करके किस में डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो में। तो इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसको हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, भ्रूण विज्ञान के अंदर, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। आगे हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, कोई टेक्निक, कोई टेक्निकल चीज का यूज हो रहा है, और बायो मतलब तो लिविंग लाइफ हो गया। तो किसी टेक्निक का यूज कर रहे हैं हम किसी जीवित के अंदर, किसी जीवित जीव के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, कोई टेक्निक का यूज कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स, नॉर्मली ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने बायोल्यूमिनेसेंस चैप्टर, बायोल्यूमिनेसेंस टॉपिक जो मैंने, अगर आप लोगों ने बायोल्यूमिनेसेंस पढ़ा होगा, मैंने ये टॉपिक का वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस, कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, कुछ लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी से लाइट एमिट करते हैं, चमकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ जीन प्रेजेंट होता है। उस जीन को साइंटिस्ट ने क्या किया, निकाल लिया और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। इससे हुआ क्या, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो भी शाइन कर रहा है, उसके अंदर भी बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी आ गई। तो इसको आप किस में पढ़ते हो, बायोटेक्नोलॉजी में। आपने एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कुछ निकाला, कुछ क्या निकाला, जीन निकाला, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उस में आपने, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आपने उसे इंसर्ट किया। तो यहाँ पर आपने किस ब्रांच के अंदर ये सारे काम किए हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी 12th क्लास का यूनिट है, कंप्लीट यूनिट है हमारे पास। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या होती है, इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। अगेन ये 12th क्लास में ही चैप्टर दिया हुआ, जेनेटिक्स, अनुवंशिकी जिसे हम कहते हैं। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, बट जेनेटिक्स में आप इतना जान लीजिए, कुछ तो रिलेटेड है यहाँ पर जीन्स से। पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर कुछ तो ट्रांसफर होता है, वो कुछ क्या है, जीन, जीन ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए हम रिजेंबल करते हैं हमारे पेरेंट्स से। हम हमारे पेरेंट के जैसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनके जीन्स हमारे अंदर है। जीन्स कैसे ट्रांसफर हुए, कौन सा जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सारी चीजें हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम की स्टडी करना, डिफेंस मैकेनिज्म की स्टडी करना। आपने इम्यूनिटी वर्ड कई बार सुना है, जो डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में होती है, हमारी आर्मी होती है हमारी बॉडी की, जो किसी भी बाहर के फंगस से, बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ाई करती है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे ही कोई पैथोजन एंटर करता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए फाइट करती है, डब्ल्यूबीसी। हमारा पूरा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो पूरा डिफेंस मैकेनिज्म है, ये कैसे काम करता है, उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान जिसे कहा जाता है।
नेक्स्ट हम बात करें, बहुत ही सिंपल है, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। किसका अध्ययन कर रहे हैं हम? कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा यही रहेगा, कोशिका का अध्ययन, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा हम देखेंगे। उसके बाद में हम कोशिका के ही बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटो वर्ड ही हम किसके लिए उपयोग करते हैं? कोशिका के लिए। साइटो कहीं पर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल की, यानी कि कोशिका की बात कर रहे हैं। अब जो सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सेल से मिलकर के क्या बनता है? मल्टीपल सेल्स जब एक साथ हो जाए तो टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, यानी कि ऊतक का। तो हमने सेल की स्टडी कर ली, देन हम किसकी स्टडी करेंगे? टिश्यू की। टिश्यू के लिए वर्ड यूज किया जाता है हिस्टो, हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान, यानी कि किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाए बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान। नाम से समझ में आ रहा है किसकी स्टडी करेंगे हम? बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की बहुत सारी वेराइटीज होती है, बहुत सारे टाइप होते हैं बैक्टीरिया के, इसीलिए एक अलग से पूरी की पूरी ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजी। इसके अंदर हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। जो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे, मोनेरा किंगडम में हम बैक्टीरिया के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। वायरोलॉजी, वायरो वर्ड से मतलब समझ में आ रहा है हम किसकी बात करें? विषाणु की, यानी कि वायरस की। वायरस की स्टडी जिसके अंदर की जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? विषाणु विज्ञान, स्टडी ऑफ वायरस। वायरस को कहा जाता है लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जीवित और, या सजीव बोल सकते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? वायरस को, क्योंकि ये ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। ये कैसे? ये हम देखेंगे। मैंने वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स पर एक पूरा वीडियो बना हुआ है, 10 से 15 मिनट का होगा, अगर आप उसको देख लेते हैं तो वायरस को आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जाइमोलॉजी। जाइमोलॉजी एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन को हम क्या कह सकते हैं? किण्वन प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन को। इसमें किसकी स्टडी? फर्मेंटेशन में किसके प्रेजेंस में होगा? या तो एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन होगा, या तो माइक्रोब्स की प्रेजेंस में, जैसे आप लोगों ने यीस्ट नाम सुना होगा। यीस्ट का यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। जो केक वगैरह, जो बेकरी इंडस्ट्री होती है, बेकिंग करने के लिए किसी चीज को हम नॉर्मली किसका यूज करते हैं? यीस्ट का। तो यीस्ट प्रेजेंस हो, एंजाइम की प्रेजेंस हो, तब कहीं जाकर के फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। तो इस पूरे फर्मेंटेशन प्रोसेस की स्टडी हम जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसे हम जाइमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइकोलॉजी। माइको वर्ड ही रिलेटेड किससे है? कवक से, कवक से, फंगस जिसको हम कहते हैं। जो रोटी ब्रेड वगैरह के ऊपर अगर आप उसको थोड़े टाइम के लिए रख दो किसी बॉक्स वगैरह में पैक करके 2 से 3 दिन के लिए, तो उसके ऊपर जो व्हाइटिश सा सब्सटेंस लग जाता है उसे हम फंगस कहते हैं। तो इसकी स्टडी अगर आप स्पेशली कर रहे हो तो उसे हम कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ फंगस। माइकोलॉजी यानी कि इस फंगस के बारे में भी हमारे पास एक पूरा का पूरा किंगडम है, किंगडम फंजाई के नाम से हम जिसे जानते हैं। तो इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे हम। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, ये क्या कहलाता है? शैवाल विज्ञान, स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी यानी कि जो शैवालें होती है, जो ग्रीन कलर की काई आपने कई बार वाटर के अंदर देखी होगी, वो क्या कहलाती है? एल्गी। इस एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, या फिर इसी एल्गी के नाम पर ही इसको एल्गोलॉजी में कह दिया जाता है, हिंदी में से शैवाल विज्ञान कहते हैं। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में देखा, इसमें और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी पूछी गई है, या फिर ये आपको जितना पता होना चाहिए इतनी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम यूनिट्स को कवर करते जाएंगे, और भी इसमें ब्रांचेस इंक्लूड होती जाएगी, और भी इसमें नए नए नाम आते जाएंगे। तो आई होप आज का ये सिंपल सा छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, सेल के बारे में। हम हमारा सीक्वेंस यही रहेगा, पहले हम सेल पढ़ेंगे, देन टिश्यू पढ़ेंगे, देन हम सिस्टम्स को आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर ये सीरीज आपको देखना है तो आप निकिता बायो वर्ल्ड के साथ जुड़े रह सकते हैं, ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।